नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सासाराम पहुंचे, जहां भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी पर पुलिस प्रशासन और सरकार पर जमकर बरसे। प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा ने कहा कि सासाराम में सरकार का पुतला दहन 30 अप्रैल को किया जाएगा। इसके साथ ही 3 मई को महाधरना दिया जाएगा। सरकार की तानाशाही रवैया भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार से भाजपा नहीं डरेगी। सरकार भाजपा के लोगों को टारगेट बनाकर रख रही है। जहां सासाराम में पिछले दिनों हुए हिंसा मामले में भाजपा के कई नेताओं सहित सासाराम से 5 बार विधायक बनने वाले पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया, जो पूरी तरह से निंदनीय है। प्रशासन अपनी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी उन लोगों के मत्थे बढ़ा जिन लोगों ने सामाजिक सद्भाव के लिए काम किया। हमारे माननीय पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद कुशवाहा जी का हमने जितने परिवार से मिलने गया था सबने, और यहां तक कि बता रहे थे कि डीआईजी भी लेकर उनको घूम रहे थे शांति बहाल करने के लिए। और परसों गुरुवार को शाम को वो भी मेरे साथ मौजूद थे। यहां के डीएसपी, एसडीओ, डीडीसी सभी लोग आए थे। एक बार किसी ने चर्चा नहीं किया कि ये उन्माद फैलाए हैं। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सच को बता रहे थे प्रशासन के सामने। उन्होंने कहा था कि अगर जो संवेदनशील जगह पर पुलिस की मुस्तैदी होती, बम बनाने वाले लोग को चिन्हित करके गिरफ्तारी होता और असामाजिक तत्व के जिसका पीएफआई से कनेक्शन रहता है उन लोगों पर ईमानदारी से कार्रवाई होती तो सामाजिक सद्भाव का वातावरण नहीं बिगड़ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक औचक निरीक्षण के लिए सरदार पटेल भवन पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ पुलिस मुख्यालय के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। डीजीपी आरएस भट्टी, बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार, बिहार चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ उन्होंने आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक भी की। साथ ही साथ बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी चर्चा की गई। सासाराम में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा कि सरकार, प्रशासन, पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दिनों सासाराम में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने हिंसा भड़काई है। पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने प्रमाण के साथ सासाराम के भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी आरएसएस के लोगों को जनता नकारने लगती है तो धार्मिक उन्माद, हिंसा के नाम पर बीजेपी जनता को दिग्भ्रमित कर वोट लेने की राजनीति करती है, जबकि महागठबंधन इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करती, ताकि समाज में सभी लोगों के बीच भाईचारगी के साथ शांति कायम रहे। जब चुनाव आती है और जब उनको सत्ता में आने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, जब जनता उनसे विक्षुब्ध हो जाती है, तो ऐसे ही हिंदुत्व और मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना करके इस तरह के भड़काऊ चीजों को दे करके अमित शाह जी का जो कार्यक्रम था, कभी नई सरकार चाहती थी कि उनके कार्यक्रम नहीं, सिर्फ उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा इस तरह की झड़प की गई और इस तरह की हिंसा भड़काई गई शहर में, जिसके वजह से अमित शाह का कार्यक्रम कैंसिल हुआ है। न कि उसमें सरकार की कोई दोष है। और सरकार तो अपनी काम कर रही है, प्रशासन मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है, और इस तरह के हिंसक झड़प में जो शामिल है उन्हीं को टारगेट किया गया। वो शामिल है तभी उनको गिरफ्तारी उनकी हुई है। अगर शामिल नहीं रहते तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। अगर राजद और कांग्रेस के भी लोग इस गतिविधि में शामिल होते तो उनकी भी गिरफ्तारी होती। ऐसा कभी सरकार नहीं चाहती है कि किसी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को पे दोष मढ़ा जाए। जो दोषी हैं वही गिरफ्तार हो रहे हैं। पुराना ये व्यू रहा है। और खगड़िया पहुंचे हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी
कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान मांझी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लचीली स्थिति में कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शराब पीने वाले को 2 महीने में छोड़ दिया जाए तो शराबबंदी कानून सफल मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए के बड़े बड़े नेता महागठबंधन में आ रहे हैं। धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी के कि मेरे कहने पर ही संभवतः 2-2, 3-3 बार समीक्षा किया है और अगली बार उन्होंने ऐसा कहा है कि सर्वदलीय बैठक हम लोग बुलाएंगे। अब बुला करके तय करेंगे कि शराबबंदी को क्या किया जाए, क्या कहा जाए। तो इसीलिए उनको धन्यवाद देते हैं, समय समय पर लचीला रुख अपना रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि शराबबंदी में पदाधिकारियों के मनमानी के चलते हमारे गरीब तबके के लोग अधिक विक्टिमाइज हुए हैं। आज जितना भी केसेज हुआ है वो केसेज में 70% गरीब लोग ही हैं। मैं तो अगर समीक्षा की बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक होगी, तो मैं तो यही कहूँगा कि पीने वाला अगर कोई पकड़ाए तो 2 महीना या 2.5 महीना से ज़्यादा उसको जेल में न रखिए और उसको कानून में सुधार करके उसको छोड़ दीजिए। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि मांझी जी भी एनडीए में शामिल हो रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के तहत। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो एनडीए के बहुत बड़े बड़े नेता हमारे महागठबंधन में आ रहे हैं। अच्छा। मैं तो ये कहता हूँ। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का कल शताब्दी समारोह है। ऐसे में अररिया में करीब 800 स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं भव्य तरीके से रामपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सांसद समेत तमाम बड़े नेताओं की उपस्थिति रहेगी। सांसद प्रदीप सिंह ने बताया कि जिले में ऐतिहासिक क्षण होगा जब मन की बात कार्यक्रम में हजारों लोगों की मौजूदगी रहेगी। जिला वासियों से मैं आग्रह करूंगा कि प्रत्येक अररिया जिला के लोग, जितने हमारे लोग हैं, किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी, वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, छात्र, नौजवान, महिलाएं, माताओं, बहनों से अपील करूंगा कि कल 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का 100वां एपिसोड होगा। उस एपिसोड को सब लोग, जहां हम लोग व्यवस्था की है लगभग 1000 जगह में, हमारे संगठन के लोग काफी सशक्ति से, ताकत से लगे इस कामों में। जहां पे टीवी लगेगा, एलईडी लगेगा, रेडियो लगेगा, सुने। इसके साथ साथ अगर कोई केंद्रों पर नहीं जा सकते हैं तो अपने अपने घरों में भी टीवी है, मन की बात को सुनना चाहिए और उससे हम लोगों को प्रेरणा मिली है। अच्छी अच्छी बातें, गरीबों की बात, जो छोटे स्तर में लोग कभी नहीं किया, सफाई कर्मियों की बात, छोटी छोटी बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं। इससे बड़ा ही प्रेरणा मिलती है और इससे लोगों को लाभ होता है। पुनः आप लोगों के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि कल निश्चित रूप से माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 100वां एपिसोड में जरूर भाग लें और मन की बात सुन करके लाभ उठावे। और हम सब पुनः आप लोगों को धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत। और